बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कहानी का बकिया हिस्सा। आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क की फ़ौजें आए दिन हमारे मुल्क पर हमला करके यहाँ के लोगों का मालो असबाब और अनाज लूट लेती हैं। यहाँ से वो लोग हमारी नौजवानों को पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें गुलाम बना लिया जाता है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो एक रोज़ हमारे मुल्क पर कब्ज़ा करके हम सबको भी अपना गुलाम बना लेंगे। गुलामी बहुत बुरी होती है। किसी का गुलाम बन जाने वाले लोग जिंदा तो रहते हैं मगर तरक्की नहीं करते। ताकि हमारे पड़ोसी मुल्क हम पर बुरी नज़र ना डाल सके और हम हमारे घर वाले इनके जुल्मों सितम से महफूज रह सके। हमारे मुल्क का हर अफराद एक सिपाही होगा, मगर इसके लिए हमें जंगी साजो सामान की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप लोगों का काम ये है कि अपने दुश्मन से बचाव के लिए दिन रात हथियारों की तैयारी में लग जाएं। खुशबक की बात इन लोगों को समझ में आ गई। वहां आए तमाम लौहार और मजदूरों ने अहद कर लिया कि वो अपने मुल्क की सलामती के लिए जी जान से काम करेंगे। उन्होंने अपना कहा कर दिखाया और चंद ही महीनों में उन्होंने दिन रात काम करके चमकती दमकती तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर और ज़काबकात के ढाल लगा दिए। जब ये साजो सामान एक बड़ी तादाद में तैयार हो गया तो खुशबख्त ने एक दूसरा हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्क का हर वो नौजवान जो 18 साल से 30 साल की उम्र का है, अपना नाम शाही रज़ाकार सिपाहियों में लिखवाए। ऐसे तमाम लोगों को जंगी तरबियत दी जाएगी और उन्हें शमशीर, तीर अंदाज और घोड़ा सवारी का माहिर बनाया जाएगा। ये तरबियत लेने वाले बाकायदा फ़ौजों के मुलाजिम नहीं होंगे, मगर जंग होने की सूरत में वो सब रज़ाकार तौर पर शाही फ़ौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे ताकि अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। इस ऐलान के होते ही पूरे मुल्क में एक जोशो खरोश पैदा हो गया। सब लोग अपने मुल्क से बेहद प्यार करते थे और इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान और माल लुटाने को तैयार थे। चंद ही दिनों में बेशुमार नौजवान हाजिर हो गए। खुशबख्त ने अपनी निगरानी में सिपह सलार और दूसरे जंगी माहिरों और फ़ौजों की तरबियत सिपाहियों की मदद से उन्हें जंगी तरबियत देना शुरू कर दी। ये तमाम नौजवान दिन में मेहनत मजदूरी करते ताकि इनका घर बार चलता रहे और रात का कुछ हिस्सा जंगी तरबियत लेने में गुजारते। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि शाही फ़ौज में 1000 नौजवान का इजाफा हो गया, जो शमशीर, नेज़ाबंदी और तीर अंदाजी में अपना जवाब नहीं रखते थे। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि शाह बहरम की फ़ौजों ने शाह खुदा दोस्त के मुल्क पर चढ़ाई करने की मनसूबाबंदी की। इनके मुल्क की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इस मौके पर इनका बादशाह शाह बहरम भी इनके साथ था। इसे शहज़ादी अनम के मुतालिक खबर मिल गई थी कि वो बहुत खूबसूरत और ज़हीन है। अब इसका इरादा था कि वो शाह खुदा को शिकस्त देकर इसे कत्ल करेगा और इसके मुल्क पर कब्ज़ा करेगा, शहज़ादी अनम से शादी करेगा। खुशबख्त ने एक काम और भी किया था। इसने चारों तरफ अपने जासूस फैला दिए थे, जो हरदम जालिम और मकरूर शाह बहरम की फ़ौज पर नज़र रखते थे। शाह बहरम का इरादे की खबर उन्हें होती तो वो उन्हें ये ऐलान खुशबख्त तक पहुँचा दी गई कि दुश्मन ने हमला करने की मनसूबाबंदी कर ली है और इनके मुल्क की जानिब चल पड़ा है। ये इत्तला मिलते ही खुशबख्त ने अपनी फ़ौजों को तैयारी का हुक्म दे दिया। इसकी सारी फ़ौजें न सिर्फ तादाद में बहुत ज़्यादा बल्कि नहायत मुनसब भी हो चुकी थीं। दुश्मन को इन तमाम बातों का इल्म नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि इस मर्तबा फिर वो इन कमज़ोर लोगों पर हमला करके ना सिर्फ इनका माल असबाब लूट लेगा बल्कि इनके मुल्क पर कब्ज़ा भी कर लेगा और इसके बाद शहज़ादी अनम की शादी इसके बादशाह से हो जाएगी। वज़ीर ज़ादा शाह बहरम अपनी फ़ौजों की क़ियादत कर रहा था और ज़ारतकार पहन कर चमकती तलवारों के सबसे आगे था। इसके पीछे पहली कतार में हज़ारों अबान तकाब पहने सिपाही एक साथ आ रहे थे। इन सिपाहियों के पीछे तीर अंदाज और नेज़ाबानों से लदे घोड़े सवार सिपाही थे। जैसे ही दुश्मन से सामना हुआ, ये सब के सब इन पर पल पड़े। शाह बहरम और इनके सिपाही चूंकि लोहे की ज़ाबकात पहने हुए थे, इसलिए दुश्मन की फ़ौजों की तलवारों का इन पर कोई असर ना हुआ, मगर इनकी तेज़ और चमकती हुई तलवारों ने शिकस्त के पस खोल दिए और दुश्मन के सिपाहियों को तेज़ी से सफाया होने लगा। दुश्मन के जो सिपाही घोड़े पर सवार दूर थे, माहिर तीर अंदाज़ों पर तीर चलाने लगे। इन तीर अंदाज़ों का निशाना पक्का था, जिस वजह से कुछ ही देर में दुश्मन के बेशुमार सिपाहियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लड़ाई को शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दुश्मन की फ़ौजों ने पस इख्तियार करना शुरू कर दी। इसके बहुत से सिपाही मारे गए। जो बाकी बचे थे उन्होंने फ़रार होने की अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर घोड़ा सवार नेज़ेबाज सिपाहियों ने उन्हें भागने का मौका ही नहीं दिया और इनका
تکفّ کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کا لالچ بادشاہ بھی گرفتار ہو گیا۔ میدان جنگ کے پل پل کی خبر شاہ خدا دوست کو محل میں مل رہی تھی۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ دشمن کو شکست ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اسے خوش بخت پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا، جس کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے دشمن کو تکبرناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زنجیروں میں جکڑا ظالم اور لالچی بادشاہ شاہ بہرام ان کے روبرو کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے اور یہ سوچ سوچ کر اس پر خوف طاری تھا کہ جانے والا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ شاہ خدا دوست نے ایک قطار آلودہ نگاہیں اس پر ڈال کر بولا، تمہاری لالچ اور ظلم نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ اگر تم لوٹ مار کا باز کرم نہ کرتے اور اپنے ارد گرد کے چھوٹے اور کمزور ملکوں سے میل ملاؤ اور پیار محبت سے رہتے تو کبھی بھی اس ذلت سے دوچار نہ ہوتے۔ طاقت کے نشے نے تمہیں ظالم اور مغرور بنا دیا تھا۔ ظالم اور مغرور لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر شاہ خدا دوست نے شاہ بہرام کو ایک دور انداز ویران جزیرے پر چھڑوا دیا جہاں پر ایک بھی انسان موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کے ملک کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس ملک کے خزانے معصوم لوگوں کے لوٹے مال سے بھرے ہوئے تھے۔ خوش بخت نے مشورے پر خدا بخت نے اس میں موجود تمام دولت ان لوگوں کو واپس کر دی جنہیں لوٹ کر شاہ بہرام نے انہیں بھرا تھا۔ اس کامیابی پر شاہ خدا دوست کی رعایا جو خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے پورے ایک ہفتے تک اس فتح کا جشن منایا۔ ظالم اور لالچی شاہ بہرام نے نجات پانے کے بعد آپس کے ملکوں میں رہنے والوں کو بھی کوئی ڈر اور خوف نہ رہا تھا اور وہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ چند ہی دنوں میں شاہ خدا دوست کے ملک میں بہت خوشحالی ہو گئی۔ لوگ خوشحال ہوئے تو مختلف موسموں کی مدد سے ملنے والی رقم سے شاہی خزانوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا جسے شاہ خدا اپنی رعایا کی فلاح و بہبودی پر خرچ کرنے لگا۔ وزیر زادہ خوش بخت نے جن سپاہیوں کو فوج میں رضاکاری طور پر بھرتی کیا تھا، شاہ خدا دوست نے نہ صرف انہیں انعام و کرام سے نوازا بلکہ انہیں باقاعدہ فوج میں شامل کرنے کے لیے حقائق جاری کر کے ان کی بہترین تنخواہیں بھی مقرر کر دیں۔ اس طرح خوش بخت کی عقل مندی کی وجہ سے ایک ظالم اور لالچی بادشاہ سے سب کو نجات مل گئی۔ شاہ خدا دوست نے اس سے بہت خوش تھا۔ کچھ دن بعد اس نے ملکہ سے مشورہ کر کے شہزادی انم کی شادی خوش بخت سے کر دی اور اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔